चलिए भाई, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और प्रीवियस क्लास में ना हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डन करा था, राइट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने आपको बताया था कि सेक्शन 127 से आपका सेक्शन 126 से 147 तक है, और सारे सेक्शन जो हमने डन कर लिए। बस एक पार्ट बचा विच इज राइट ऑफ श्योरिटी, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार गारंटी का रिकैप देता हूँ, हमने क्या पढ़ा था। बेटा मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम दूसरे पर्सन की लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन को प्रॉमिस करते डिस्चार्ज करेंगे अगर वो डिफॉल्ट करता है। इसमें तीन पार्टीज होती है। एक होता था प्रिंसिपल डेटर जो लोन लेता है, एक होता है क्रेडिटर जो लोन देता है, और एक होता है श्योरिटी जो गारंटी देता है क्रेडिटर को ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर। ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि गारंटी जो होती है उसमें श्योरिटी तीन केसेस में डिस्चार्ज होता है। कितने केसेस में? तीन केसेस में डिस्चार्ज होता है। एक होता है बाय रेवोकेशन, एक होता है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, और एक होता है बाय इनवैलिडेशन। रेवोकेशन में श्योरिटी डिस्चार्ज होता है बाय नोटिस, बाय डेथ और बाय नोवेशन। ये तो नोवेशन कभी जिंदगी में भूले, इसकी उस दिन इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी, इसे याद रहेगा नोवेशन, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है बेटा कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, जो हमने लास्ट क्लास करा था। उसमें चार पॉइंट थे। पहला, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में कोई भी वेरिएंस आया विदाउट श्योरिटीज कंसेंट तो डिस्चार्ज होगा, लेकिन अगर वो वेरिएंस सब्सटेंशियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, या फॉर बेनिफिशियल ऑफ द श्योरिटी है, तो उस केस में उस वेरिएंस से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। सेकेंड केस, श्योरिटी डिस्चार्ज होता है अगर कोई ऐसा एक्ट हो जिससे डेटर डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि डेटर और श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव थी, तो को एक्सटेंसिव होने के कारण अगर डेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो श्योरिटी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट था बेटा, अगर डेटर और क्रेडिटर ने कोई कॉम्पोजिशन बना ली, प्रॉमिस टू गिव टाइम एंड प्रॉमिस नॉट टू स्यू, उन तीनों केसेस में अगेन श्योरिटी डिस्चार्ज जाएगा। लेकिन दो एक्सेप्शन याद है, अगर आपने प्रॉमिस टू गिव टाइम करा है लेकिन आपने डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरा, अगर आप फोरबेरेंस दे रहे हो, क्या दे रहे हो? अगर आप प्रॉमिस टू स्यू नहीं, सिर्फ फोरबेरेंस दे रहे हो कि मैं बोल रहा हूं कि स्यूट नहीं फाइल करूंगा, तो उससे भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। लास्ट इनवैलिडेशन में मिस रिप्रेजेंटेशन था, कंसीलमेंट था, और ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी था। ये तीन पॉइंट याद रहेंगे आपको। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बातें मैंने बताया था। जो गारंटी होती है दो टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक होती है और एक कॉन्टिन्यूइंग होती है। स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए होती है, और कॉन्टिन्यूइंग होती है एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। तूने रिकॉर्डिंग देख ली वाली? पक्का ना? नोट्स वोट सब बना लिया? बढ़िया। अब सारी काम को डन करते हुए बेटा लास्ट टॉपिक बचता है राइट ऑफ श्योरिटी। सारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है? राइट ऑफ श्योरिटी, लास्ट टॉपिक। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी के तीन राइट होते हैं। कितने राइट? तीन। पहला, अगेंस्ट द क्रेडिटर, दूसरा अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, और अगेंस्ट द को श्योरिटी। बेटा पहला तो अगेंस्ट द क्रेडिटर मैंने उसी टाइम बता के समझा के छोड़ दिया था, बस लिखवाना है। आपको याद है मैंने बताया था? आपको याद है संदीप मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब भी कोई श्योरिटी किसी डेट की पेमेंट करता है तो उस केस में क्रेडिटर को पास करने पड़ेंगे सारे बेनिफिट जो भी सिक्योरिटी के हैं टू दी श्योरिटी। मतलब डेट लेने के लिए जितनी भी सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट कराई होगी ना, वो सारी सिक्योरिटी आपको किसको देनी पड़ेगी? श्योरिटी को। तभी तो श्योरिटी आगे डेटर से वो डेट रिकवर करेगा। ये बात याद है आपको? ठीक है, तो आज मुझे ये वाला पॉइंट बताना है। फिर प्रिंसिपल डेटर के दो राइट है, श्योरिटी के दो राइट है, ये सब डिस्कस करेंगे। ये सारे डिस्कस करेंगे, गारंटी खत्म। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करें बेटा राइट ऑफ श्योरिटी से। कौन सी क्लास? ठीक है भाई, तो यहां पे हमने राइट्स पे जाना है, और बेटा अभी हम स्टार्ट करेंगे पहला राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो तीन पॉइंट लिखने हैं हमने। सबसे पहले हम डालेंगे, जल्दी जल्दी लिखना, बस समझा तो मैं फटाफट दूंगा। पहला है राइट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। और यह है बेटा सेक्शन नंबर 141, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, सेक्शन 141। एक ही राइट है, सिंगल राइट। और सुरेश लास्ट क्लास बताया था वो राइट है
जैसे ही श्योरिटी डेट की पेमेंट करेगा टू दी क्रेडिटर, क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी रखी है वो सिक्योरिटी डेटर को नहीं देनी, किसको देनी है? श्योरिटी को वापस करनी है, ताकि श्योरिटी डेटर से अपना जो डेट है वो रिलीज करवा पाए। तो यहां पे सिंपल सा एक राइट है, अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स of every security which the creditor has against the principal debtor। बेटा श्योरिटी इंटाइटल्ड है कि उसे सारे बेनिफिट मिलेंगे सिक्योरिटी के, जो किसके पास है? क्रेडिटर के पास, अगेंस्ट दी डेटर। अगर हाउस प्रॉपर्टी के कागज रखवाए थे, श्योरिटी ने डेट की पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर भैया वहां में। और अगर आपको याद है, मैंने लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि अगर आपने जो हाउस प्रॉपर्टी के कागज है वो डेटर को दे दिए और इसका राइट जो है वो इफेक्ट हो गया, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ये लास्ट क्लास बढ़ाया था, पॉइंट था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, है ना? तो डिस्चार्ज हो जाएगा भाई अगर आपने राइट अफेक्ट करा तो। अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, फुल स्टॉप, सॉरी एट द टाइम when the contract of guarantee is entered। When the contract of guarantee is entered। फुल स्टॉप। इसी में ही बेटा एक पॉइंट और लिख लेना, इसी में ही एक पॉइंट और लिख लेना, if the creditor loses or without the consent of the surety, without the consent of the surety, parts with such security, comma, the surety is discharged to the extent of value of this security। आपको याद है ना बेटा, अगर वो जो सिक्योरिटी है क्रेडिटर के पास वो खो जाती है या वो डेटर को दे देता है, तो उस केस में श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। लेकिन एक नया रूल सुन लो, हाँ नया रूल, ये वाला एग्जांपल है वापस से। बेटा ए ने बी को लोन दिया था 10 लाख का, ए ने बी को लोन दिया था 10 लाख का, और उसके बदले उसने हाउस प्रॉपर्टी रखवाई थी सिक्योरिटी में। मान लो हाउस प्रॉपर्टी रखी है 6 लाख की। हाउस प्रॉपर्टी कितनी की है? 6 लाख। कुछ सुरेश भाई, लोन है 10 लाख का, हाउस प्रॉपर्टी लेके 6 लाख की, ड्यू डेट पे ये डिफॉल्ट फेल हो गया, तो श्योरिटी ने किसकी पेमेंट कर दी? डेट की। वो गया और पे कर दिया 10 लाख रुपीस। अब आइडियली ये श्योरिटी का राइट है कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी है 6 लाख की, वो किसके पास आ जाए बेटा? श्योरिटी के पास। मान लीजिए उसने ऐसा नहीं करा और इसने जो है ये वापस से किसको दे दी? बी को दे दी। अब श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। लेकिन बेटा एक बात बताओ, डेट था 10 लाख का, सिक्योरिटी तो 6 लाख की थी। चलो मान लो 6 लाख रुपए मैंने वापस कर दिए, तो क्या श्योरिटी को मैं पूरा डिस्चार्ज कर देना चाहिए? वो कह रहा है श्योरिटी अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज होगा,
लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू तक का। मतलब अब श्योरिटी को 10 लाख रुपए नहीं देने, उसे सिर्फ 4 लाख रुपए देने हैं, क्योंकि 6 लाख का तो सिक्योरिटी आपने उसको दे दिया। भाई आपने मेरा राइट खराब करा 6 लाख तक का, तो मैं 6 लाख तक के लिए डिस्चार्ज हूं, रिमेनिंग 4 लाख के लायबल। बात समझ आ रही है? तो अगर गलती से कोई भी प्रॉपर्टी का राइट क्रेडिटर डेटर को दे देता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज होता है उतनी वैल्यू के लिए जितनी वैल्यू किसकी है, प्रॉपर्टी की। रेस्ट अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था पहला राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी क्रेडिटर। पहला समझ आया बेटा? आ जाओ फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा। सेकंड पॉइंट, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी प्रिंसिपल डेटर। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी प्रिंसिपल डेटर। और ऊपर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इसमें 2 पॉइंट थे। श्योरिटी के 2 राइट होते हैं डेटर के अगेंस्ट। नंबर ए बेटा, एक होता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। यह है सेक्शन नंबर 140 वाला 141 था ना ये। आज तो भाई कुछ गड़बड़ है। अच्छा, भगवान चाह नहीं रहे, मुझे लग रहा है क्लास हो। कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ सब्रोगेशन, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिखते रहो आप। राइट ऑफ सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन में आप क्या समझते हो, सुनो बेटा। सब्रोगेशन ना एक बेसिक सा टर्म है जो यूज होता है इंग्लिश में। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दूसरे के शूज में एंटर करना। अब ये मतलब जूतों में एंटर करना, जूतों में पैर डाल दोगे सर आप, पोजीशन में एंटर करना। दूसरे के शूज में एंटर करना ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आप उससे पोजीशन चेंज कर रहे हो। अब एक बात बताओ, जब श्योरिटी ने डेटर की पेमेंट कर दी क्रेडिटर को डेटर के बिहाफ पे, तो एक बात बताओ, क्या श्योरिटी क्रेडिटर की जगह नहीं आ जाएगा? डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा उसे पहले क्रेडिटर को देना था, अब वो किसको देना है? तो श्योरिटी के पास राइट ऑफ सब्रोगेशन है। मतलब जितने भी राइट पहले क्रेडिटर रखता था डेटर के अगेंस्ट, वो सारे राइट श्योरिटी को मिल जाएंगे अपने आप जैसे वो ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा। मतलब उसने वो क्रेडिटर के शूज में एंटर हो गया ना, क्रेडिटर की पोजीशन पे आ गया, और जो राइट क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट रखता था पहले, वो अब श्योरिटी रखता है डेटर के अगेंस्ट। समझ आया? राइट ऑफ सब्रोगेशन। पानी गिर रहा है बेटा, आज तो देख सारी मनुष्यत आ रही है। एसी खराब, लाइट गई, रैली से क्लास लेट हो गई। चलो, राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140 लिखेंगे बेटा। व्हेन अ गारंटी डेट, इसके अंदर मतलब राइट ऑफ सब्रोगेशन है, हाँ सेकंड पॉइंट है राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट डेटर। सेकंड के अंदर है राइट ऑफ सब्रोगेशन। उसका सेक्शन 140 सब्रोगेशन का ही है। 140 हाँ सिर्फ सब्रोगेशन का है। वो वहां मत लिख दियो राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर में, नहीं राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द डेटर में नहीं है, उसके अंदर सब्रोगेशन का सेक्शन 140 है। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140, व्हेन अ गारंटी डेट has become due, when a guarantee debt has become due or default by the principal debtor, or default by the principal debtor takes place, comma, the surety upon payment, the surety upon payment or performance of all that he is liable, the surety upon payment or performance of all that he is liable
for comma is invested with liable for comma is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर. क्या बोल रहा है बेटा? सब्रोगेशन क्लियर है? कह रहा है जैसे ही श्योरिटी ड्यू डेट पे डेट की पेमेंट करेगा जितने के लिए वो लायबल है, तो उसके पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे जो किसके पास थे? क्रेडिटर के पास अगेंस्ट डेटर. पॉइंट नंबर, ये सब्रोगेशन में पहला पॉइंट है. ठीक है, सब्रोगेशन में दूसरा पॉइंट लिखना. दिस राइट इज नोन एज right of subrogation, comma, it means that on payment of guaranteed debt, it means that on payment of guaranteed debt, comma, the surety steps into the shoes of the creditor. ठीक है, बस ये एक फ्रेज है बेटा जो सब्रोगेशन के लिए यूज किया जाता है. आई होप राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140 आपको क्लियर हो, है ना? ठीक है, तो श्योरिटी का राइट पहले पढ़ा है, अगेंस्ट द क्रेडिटर एक ही राइट है, खत्म सीधा, कि सारी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी आपको देनी है वरना श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. दूसरा, फिर हमने पढ़ा राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द डेटर. अगेंस्ट द डेटर दो पॉइंट थे. पहला ए बताया सब्रोगेशन सेक्शन 140. अब राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द डेटर हेडिंग चल रही है, उसके अंदर बी लिखो. implied promise to indemnify surety, section 145. श्योरिटी, implied promise to indemnify surety. बेटा ये भी आपको पता है ना, याद है आपको? भाई अगर श्योरिटी ने डेट की पेमेंट कर दी तो आपको याद है डेटर और श्योरिटी के बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था कि बाद में डेटर को सारा कंपनसेशन किसको देना पड़ेगा? श्योरिटी को. बस यही है. तो डेटर के अगेंस्ट दो राइट. पहला राइट, राइट ऑफ सब्रोगेशन, कि डेट की पेमेंट करते ही श्योरिटी के पास वो सारे राइट आ जाएंगे जो किसके पास थे? क्रेडिटर के पास. और दूसरा, डेट की पेमेंट करने के बाद श्योरिटी जो है और डेटर जो है उनके बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनेगा जिसमें वो सारे पैसा डेटर को वापस करना पड़ेगा श्योरिटी को. यह है सेक्शन 145. सेक्शन 145. ठीक है, देखते हैं अगर लाइट नहीं आई ना तो इसको इतना रैप अप करके रखेंगे. फिर क्या करूं भाई, बता यार. तेरे हिसाब से तो सही है, तू तो साला क्लास ही ना हो कभी. छोड़ो इसे. अरे नहीं सर, मेरे को बहुत ज्यादा आजकल यार नौबत लेवल बहुत ज्यादा भी चल रहा है. ओह माय गॉड. चलो इसमें लिखो, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉमा, देयर इज एन implied promise by the principal debtor. There is an implied promise. There is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety.
फुल स्टॉप। इसी में सेकंड पॉइंट, द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has paid under the guarantee. Whatever sum he has paid under the guarantee. पहले बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है? मैंने यहां पे आपको क्या पढ़ा दिया बेटा? पहला, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी क्रेडिटर, एक ही राइट था, सिक्योरिटी ट्रांसफर करनी है। सेकंड, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी डेटर, इसमें दो है, राइट ऑफ सब्रोगेशन और कंपनसेशन टू इंडेमनिफाई वाला पार्ट। अब थर्ड जो है लास्ट आता है, 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3, वो है राइट ऑफ श्योरिटी। ना 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 ना, फर्स्ट कराया, फर्स्ट कराया, फिर सेकंड का ए और बी कराया, अब थर्ड आ रहा है राइट ऑफ श्योरिटी। हो गया लाइट आ गई। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी को श्योरिटीज। हाँ, फिर बेलमेंट करेंगे आज। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी को श्योरिटीज, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी को श्योरिटीज। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट दी को श्योरिटी। बेटा इसके अंदर लिखो थर्ड का ये, पहला, को श्योरिटीज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। सेक्शन 146। बेटा को श्योरिटी लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, सेक्शन 146। इसमें कुछ नहीं लिखना, बस यही पॉइंट है। सुरेश भाई क्या सीन है? भाई अगर डेट की गारंटी 1 करोड़ की और 4 बंदे हैं तो 25 लाख ईच पे करना है। और अगर मान लो संदीप के पास पैसे नहीं है, ठीक है, संदीप के पास पैसे नहीं है और मैंने संदीप के भाई 5 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिए, 25 तो अपने पे करे, 5 और कर दिए इसके और इसने 20 पे करे, तो बाद में ये इंडेमनिफाई करेगा मुझे, बाद में मैं इससे इंडेमनिफाई करवाऊंगा ना वो पैसे, सीधी बात। अच्छा, बी पॉइंट इसमें एक और है, वो क्या है? लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स, बाउंड इन डिफरेंट सम्स, सेक्शन 147। सर मतलब बेटा अगर कोई को श्योरिटी एक स्पेशल सम के लिए बाउंड है तो वो उतना पे करेगा। यार संदीप फॉर एग्जांपल ये क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेटर है, बेटा डेट गया था 1 करोड़ का, इस डेट की जो गारंटी है वो ली थी ए बी सी डी ने। अब अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? सबको इक्वली। अगर बेटा पहला केस, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, कुछ नहीं मेंशन, तो सबकी गारंटी कितनी की होगी? इक्वली। मतलब कितना? 25 लाख ईच। लेकिन अच्छा मान लो इनका एग्रीमेंट बना हुआ है, और एग्रीमेंट क्या बना हुआ है? एग्रीमेंट बना हुआ है सुयश कि भैया देख, ए ने बोला मैं तो 50 लाख की गारंटी ले रहा हूं, मेरा भाई है। बी ने बोला जी मैं तो 10 लाख तक की ले पाऊंगा, और सी एंड डी ने बोला जो रेस्ट बच गई वो हम इक्वली कर लेंगे। मतलब इक्वली कितना हो गया? 20 लाख ईच।
अब ये जब डेट आएगा तो कितने के लिए लायबल होंगे भाई? इतने के लिए लायबल होंगे जितना डिसाइड हुआ, फिर इक्वली थोड़ी होगा। तो यही तो बोला है पहला पॉइंट, अगर कुछ नहीं है तो को-श्योरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। लेकिन अगर एग्रीमेंट बनाए तो लाइबिलिटी ऑफ को-श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम। अगर एग्रीमेंट बनाए तो अपने अपने सम के लिए। अब ए जो है वो 50 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बी 10 लाख के लिए, सी एंड डी 20 लाख। समझ आई बात? इजी था एकदम। बस ये आपके राइट्स ऑफ श्योरिटी होते हैं खत्म। इसी के साथ बेटा हमारा पूरा टॉपिक होता है खत्म। वहां पे एक ही सेक्शन था 141, यहां पे 2 पॉइंट थे 140, 145, 146, 147। आई होप दिस इज क्लियर राइट? कोई दिक्कत परेशानी? बस इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी होता है खत्म। काफी बड़ा था बेटा बट हमने निपटा लिया। ठीक है आगे बढ़े अब, चलो।